हेलो एवरीवन और वेलकम बैक। और मैं हूं शुभम और आप सब लोगों का जो यहाँ पे लाइफ स्कैल्पर फैमिली में जो है स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में बैठे बैठे इंडियन रुपीस में ही ट्रेड कर पाओगे। तो चलिए, तो आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे तीन टॉपिक्स पे। पहला है कि आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हो, दूसरा आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हो, और तीसरा आप कैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जो है ट्रेड कर पाओगे। तो चलिए, तो पहला है कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और अगर आप लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको जो भी ट्रेडिंग फीस लगेगी, जो भी आपको ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, उसमें आपको 10% का जो है ऑफ मिलता रहेगा। ठीक है। तो दूसरी बात, यहाँ पे आपको डिपॉजिट कैसे करना है। पर डिपॉजिट कैसे करना है ये देखने से पहले मुझे काफ़ी सवाल आ रहे थे कि यार ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है, अगर हम इसमें ट्रेड करते हैं क्रिप्टो कॉइन्स में, तो ये जो इंडिया में लीगल है क्या। ठीक है। दूसरी बात, हमें कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, मतलब कितना ब्रोकरेज जाएगा, और तीसरी बात कि इसमें कितना टैक्स लगेगा। ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हो। यहाँ पे जो आप इंटरफेस देख रहे हो ये है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आके देखता हूँ, इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे ट्रेड क्रिप्टो विदाउट ओनिंग इट, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली क्रिप्टो कॉइन्स को जो है यहाँ पे आप बाय नहीं करते। ठीक है। जो भी आप क्रिप्टो कॉइन्स को ट्रेड करोगे ना, उसमें आप उसके डेरिवेटिव्स में ट्रेड करोगे, मतलब आप फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड कर पाओगे। ठीक है। दूसरी बात, मार्जिन एंड पीएनएल वो भी इंडियन रुपीज में होगा। ठीक है। डॉलर्स में नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रुपीज में होगा। दूसरी बात, डिपॉजिट इंडियन रुपीज में और विड्रॉल भी आप इंडियन रुपीज में ही करोगे। मतलब यहाँ पे जो भी वेंडर पार्टनर्स होता है, अगर आप डिपॉजिट करते हो किसी भी एक्सचेंज में जो है अमाउंट, ठीक है, तो उसमें जो आपको वेंडर पार्टनर के चार्जेस देने पड़ते हैं या फिर पेमेंट पार्टनर्स के चार्जेस देने पड़ते हैं। पर यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जो है बैंक टू बैंक ट्रांसफर है, तो यहाँ पे आपको वो चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे स्टार्ट स्मॉलर, मतलब छोटे छोटे, मतलब स्मॉल कैपिटल से भी यहाँ पे जो आप ट्रेड करना चालू कर सकते हो। मतलब कैसे, स्मॉल लॉट साइज बीटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, लगभग 5,000 रुपीज से भी आप बीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करके आप बीटीसी में जो है ट्रेड कर पाओगे। दूसरा, इथेरियम में लगभग 2,500, मतलब 2,500 से आप स्टार्ट कर सकते हो। 2,500 इंडियन रुपीज इन्वेस्ट करके जो आप इथेरियम में भी ट्रेड कर पाओगे। ठीक है। दूसरा, ट्रेड 24x7 365 डेज। ठीक है। इसको सैटरडे संडे भी ये मार्केट ओपन रहता है 24x7। ठीक है। आप 24 घंटे, अगर आपका वर्क शेड्यूल अलग है, ठीक है, आपको टाइम नहीं मिलता, शाम को ही मिलता है, तब भी आप जो है क्रिप्टो कॉइन्स में जो है ट्रेड कर पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा है डू मोर विथ लेस। ठीक है। अभी यहाँ पे मेन टॉपिक आ जाता है गाइस, मेन टॉपिक आ जाता है कि इंडिया में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है लीगल है क्या। तो यस, ये पहला ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कि FIU रजिस्टर है इंडिया में। तो डेफिनेटली ये जो प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, वो जो है लीगल है इंडिया में। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो है टैक्स कितना लगता है या फिर चार्जेस कितने लगते हैं। तो मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो इसमें आपको लगभग मार्केट प्राइस पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको जो यहाँ पे 0.05% का चार्ज लगेगा। और अगर आप लिमिट प्राइस पे ट्रेड करते हो फ्यूचर्स में, तो आपको 0.02% का चार्ज लगता रहेगा। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे टैक्सेस कितने लगते हैं, टैक्स का बता देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे टैक्स की बात ऐसी है कि यहाँ पे आपको जो वीडीए टैक्स इंडिया में, अगर आप ट्रेड करते हो क्रिप्टो कॉइन्स में, तो आपको वीडीए टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। जो कि 1% का, वो आपको यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। और अगर आप क्रिप्टो कॉइन्स में अगर इंडिया में ट्रेड करते हो तो आपको अलग से 30% का टैक्स देना पड़ता है। पर वो भी टैक्स आपको, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया से ट्रेड करते हो तो आपको जो है वो भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो आपको टैक्स कौन सा देना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वही टैक्स देना पड़ेगा जो कि इंडिया में टैक्स सिस्टम लागू है ना। मतलब अगर आपका 0 से 7 लाख के बीच में जो भी आपका इनकम है साल का, तो उसमें जितना टैक्स लगता है ना, उतना ही जो है टैक्स आपको क्रिप्टो कॉइन्स के इनकम पे भी देना पड़ेगा, सिर्फ उतना ही, बाकी कोई भी टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे डिपॉजिट कैसे करना है उस पर ध्यान देते हैं। तो अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आपको ऐड फंड्स पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐड फंड्स पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, ठीक है, आज से लगभग 4-5 दिनों बाद जो है फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। तो इसमें जो यूपीआई का भी सिस्टम आ जाएगा कि आप यूपीआई से भी जो है विड्रॉल भी कर पाओगे और ऐड फंड भी कर पाओगे, जैसे कि आप डेल्टा ग्लोबल में कर पाते हो। पर यहाँ पे अपडेशन का काम चल रहा है, वो फिनिश होती है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ सिर्फ बैंक से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड बिलो अकाउंट बेनिफिशियली, मतलब आप आपके फ़ोन पे में जाके या फिर आपका जो बैंक का जो ऐप होगा वहाँ से आप यहाँ पे बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर दिया है, IFSC कोड दिया है, बेनिफिशियल नेम यही आपका जो रहेगा वही होगा, बैंक नेम दिया है और अकाउंट टाइप, ये सारे डिटेल्स डाल के आप जो है जितना अमाउंट आपको आपके इस एक्सचेंज में
डिपॉजिट करना है उतना आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा डिपॉजिट का सीन फिनिश। तो यहाँ पे बाकी की चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें आप ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट पे क्लिक करोगे, मैं फिर से बताता हूँ, अगर आप मार्केट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शंस और फ्यूचर। पहले मैं ऑप्शन का समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में क्लिक ट्रेड करना है तो यहाँ पे कॉल्स इस साइड और पुट राइट साइड में दिखेगा, और यहाँ पे आपको एक्सपायरी दिखेगी, ठीक है। कल की एक्सपायरी यहाँ पे दिख रही है। अगर मुझे कॉल्स में ट्रेड करना है बीटीसी में तो यहाँ पे मैं बीटीसी पे क्लिक करूंगा। अगर इथेरियम में ऑप्शन में ट्रेड करना है तो इथेरियम के ऑप्शन को चूज करूंगा। फिलहाल तो मैं बीटीसी को चूज करता हूँ, और यहाँ पे कॉल साइड यहाँ पे क्लिक करूंगा, सीधा यहाँ पे इंटरफेस खुल जाएगा बाय और शॉर्ट साइड, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग का जो है एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा कि ऑप्शन में कैसे ट्रेड करेंगे हम। पहले तो फिलहाल के लिए फ्यूचर आसान है, तो फ्यूचर समझाता हूँ। अगर आप नए आ रहे हो क्रिप्टो कॉइन्स में, अगर आप शुरुआत से ही स्टार्ट कर रहे हो क्रिप्टो कॉइन्स में ट्रेड करना, तो आप फ्यूचर से स्टार्ट करो, बड़ा ईजी है, आसान है। तो भी फ्यूचर का मैं समझाता हूँ, ईजी है, ठीक है, कैसे ट्रेड करना है। तो आपको फ्यूचर पे ट्रेड क्लिक करना है। फ्यूचर पे क्लिक करोगे तो ये सारा इंटरफेस आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो चार्ट दिख रहा है आपको, और इस साइड बाय सेल और लेवरेज कितना सेट करना है, ये सारी चीज़ें दिख रही है। पर पहले तो यहाँ पे अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे जो लेवरेज का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो आपको लेवरेज का ऑप्शन मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे आपको लेवरेज का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले अकाउंट मार्जिन में जाके इस यहाँ पे जो चेन मार्जिन मोड है ना उसको चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट आपका पोर्टफोलियो पे सेट होगा, आपको आइसोलेटेड पे सिलेक्ट करके इसको स्विच कर देना है, तो यहाँ पे आप लेवरेज भी सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल मेरे अकाउंट में कम यहाँ पे अमाउंट है, लगभग 492 इंडियन रुपीज़ है, मतलब $5 से। तो मैं यहाँ पे बीटीसी में नहीं इथेरियम में ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो ये रहा इथेरियम का जो इंटरफेस खुल गया, ठीक है, इथेरियम का इंटरफेस खुल गया। तो यहाँ पे मैं चलिए ट्रेड के लिए ट्रेड करना ही हमें, तो यहाँ पे ट्रेड के लिए स्टार्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाके इसके एनालाइज करता हूँ और इसमें हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। चलिए ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं उसको देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चलिए यहाँ पे जो भी दिख रहा है मैं वो मार्क कर देते गाइस, ठीक है। फटाफट से यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने, और बस इतना काफ़ी है। और अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसका, और इसमें क्या हो रहा है, एक राइजिंग चैनल बना है, ठीक है, उसको हम मार्क कर देते। ये रहा राइजिंग चैनल बना है, उसको हम मार्क कर देते। और यहाँ पे कैसे हम ट्रेड कर पाते हैं देख लेते हैं, क्योंकि लेवल निकालना पड़ेगा ना, अगर ट्रेड करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे लेवल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस चैनल को छोड़ दिया इसने, तो यहाँ पे लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड में जाना चाहिए, पर फिलहाल के लिए लॉन्ग साइड में इसका मोमेंटम है। तो चलिए यहाँ पे ट्रेड करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं लेवरेज सेलेक्ट करूँगा कि कैसे 10x 25x 50x और 100x। तो इसमें मैं यहाँ पे 50x के साथ करना चाहूँगा, 50x या फिर 25। अब हमारी अमाउंट जो छोटी है तो मैं 25x के साथ करूँगा। अगर आपको पता नहीं है कि लेवरेज सिस्टम क्या है, अगर आप न्यू हो क्रिप्टो कॉइन्स में ट्रेड करने के लिए आए हो, तो यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है कि लेवरेज सिस्टम क्या है, एक बार चैट बॉक्स में या फिर सॉरी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मुझे बता दीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको जो है लेवरेज के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट नहीं भी करोगे तो कल के दिन आपको जो है लेवरेज के ऊपर एक अलग से वीडियो दिखाई देगी, मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। तो यहाँ पे 25x लेवरेज सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप लिमिट प्राइस पे ट्रेड करते हो तो आपको जो है 0.02% का चार्ज लगेगा, और मार्केट प्राइस पे करते हो तो आपको 0.05% का चार्ज लगेगा। तो लिमिट प्राइस पे जो है कम चार्ज है, तो यहाँ पे मैं 0.02% का ही देना चाहूँगा, कम चार्ज देना चाहूँगा, तो मैं लिमिट प्राइस पे करता हूँ। लिमिट प्राइस पे मैं बेस्ट ऑफर पे भी क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मुझे जो स्पेसिफिक प्राइस चाहिए उस पर मार्केट आएगा तो उसमें मुझे ट्रेड लेना है तो तब भी कर सकता हूँ। मान लीजिए कि मुझे बेस्ट प्राइस पे ही करना है, तो मैं बेस्ट प्राइस पे करूँगा, और मेरे $5 का यहाँ पे अमाउंट है ना, तो इसमें से मुझे कितना मार्जिन यूज़ करना है, $5 यार। तो मैं यहाँ पे 100% पे क्लिक करूँगा, लिमिट प्राइस बेस्ट ऑफर, और यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे बाकी के सारी डिटेल्स भी मिल जाती है, मतलब मार्जिन कितना और कितना लेवरेज लिया, अवेलेबल बैलेंस, ठीक है, लिमिट प्राइस पे लिया मैंने, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको पता नहीं है लिक्विडेशन एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस, तो वो भी लेवरेज का जो वीडियो आएगा ना उसमें आपको पता लग जाएगा। अभी मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस मतलब इस प्राइस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे मेरा जो प्राइस है ना, मतलब जितनी मेरी अमाउंट यहाँ पे डाली हुई है, लगाई हुई है, वो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप जो है पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ। प्लेस ऑर्डर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन ऑर्डर है अभी भी, ठीक है। तो मेरी जो यहाँ पे बाइंग प्राइस है 3337। तो यहाँ पे बेस्ट प्राइस थी ना, मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया तब तक। तो अगर जो मार्केट इस पॉइंट पे आएगा तभी जो यहाँ पे बाय हो जाएगा मेरा, ठीक है। पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे अभी तुरंत आपको दिखाना है ना बाय करके, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर ला के रखूँगा, और ये ट्रेल हो गया।
ट्रेल हो गया, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉन्ग साइड में बाय हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा, तो यहाँ पे पोजीशन में आ गया, यहाँ पे बाय हो गया, आप देख सकते हो बाय हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एसएल लगाना है, तो एसएल लगा लेता हूँ, एसएल यहाँ का लगा देता हूँ, जो कि 3337 का मैं यहाँ पे एसएल लगाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशन पे जाएंगे तो आपको जो आपका जो ट्रेड चल रहा है ना वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे मेरा एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस दिखा रहा है, मैंने कितना मार्जिन लगाया, जो कि $5.34 से मैंने लगाया। दूसरी बात, यहाँ पे मैं अपने एस एल टारगेट पॉइंट को लगा सकता हूँ, तो मैं एस एल टारगेट पॉइंट को लगा दो, एस एल को लगा दो तो फिलहाल जो कि रहेगा 3337 का, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। तो स्टॉप लॉस को और थोड़ा नीचे लगा देता हूँ, ये रहा थोड़ा सा। अगर मुझे मेरे स्टॉप लॉस को चेंज करना है, मुझे यहाँ पे लगाना है, मान लीजिए 3334 पे लगाना है, मुझे यहाँ पे फिर से एडिट नहीं करना पड़ेगा, मुझे सीधा सीधा एसएल को ड्रैग करना है ऐसे, बस मैंने एसएल को ड्रैग किया, यहाँ पे मेरा एसएल लग जाएगा। अगर मुझे टारगेट पॉइंट लगाना है, मैं यहाँ पे टारगेट पॉइंट ये लगा देता हूँ, जो कि 3344 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टारगेट पॉइंट पे जाऊँगा, टारगेट पॉइंट मतलब ठीक है टेक प्रॉफिट 3344 का मैंने टारगेट पॉइंट लगा दिया, अपडेट कर दूंगा मैं यहाँ पे। अपडेट कर दिया तो मेरे यहाँ पे टारगेट पॉइंट भी लग गया। अगर जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा मैं प्लस में चला जाऊंगा, मैं अपने टारगेट पॉइंट को चेंज करूंगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे ट्रेल करना है ऐसे, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे ट्रेल करना है मुझे टारगेट पॉइंट को, और यहाँ पे टारगेट पॉइंट ट्रेल हो जाएगा। और यहाँ पे साथ ही साथ PNL भी आ जाएगा, -$0.05 का मेरा लॉस चल रहा है। यहाँ पे भी आप नीचे देख सकते हो। दूसरा, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा मैं अपने एसएल को भी ट्रेल कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे फिर से एडिट में जाना नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा यहाँ पे एसएल को ऐसे ट्रेल कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा एसएल ट्रेल हो जाएगा, ठीक है। खत्म, ये हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी वीडियो शूट करें तो इसको हम स्क्वायर अप कर देते हैं। अगर आपको यही से पोजिशन से स्क्वायर अप होना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्शंस, यहाँ पे क्लिक करोगे या फिर यहाँ पे भी क्लिक करोगे ना, यहाँ से भी आप क्लोज पोजिशन कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यही से पोजिशन को क्लोज करता हूँ, यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मुझे क्लोज पोजिशन करनी है ना, तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 4 क्वांटिटी है, अगर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा क्वांटिटी होगी, मुझे उसमें से आधी क्वांटिटी यहाँ पे निकाल देनी है, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी कितनी है 4 है, तो इसमें से 50% की मुझे सेल कर देनी है, तो मैं यहाँ पे 50% पे क्लिक करूँगा, या फिर 10% जो क्वांटिटी है मुझे सेल कर देनी है, तो 10% पे क्लिक करके मैं कंफर्म करूँगा, 10% का यहाँ पे मेरा जो भी क्वांटिटी वो सेल हो जाएगी। अगर मुझे 100% करनी है वो भी हो जाएगा, और साथ साथ यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस होगा ना वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट में होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई देगा, अगर लॉस होगा तो लॉस दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, मैं निकल गया इस ट्रेड से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे देखना है कि इसका रिजल्ट, तो ऑर्डर हिस्ट्री में मैं जाऊँगा ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आ गया सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चार्ज कितना लगा, देखो आप मुझे चार्ज कितना लगा, जो कि मुझे चार्ज लगा है PNL। चलिए चार्ज देखना है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा कॉलम्स में, और चार्ज को देख लेते। एक मिनट, फिट टू स्क्रीन करता हूँ मैं, ठीक है ये रहा, फिट टू स्क्रीन हो गया। और यहाँ पे ट्रेडिंग फीस आपको दिख जाएगी, ठीक है। मुझे ट्रेडिंग फीस कितनी लगी यहाँ पे 0.07 USD की, जो कि कुछ भी नहीं है यार इस ट्रेड के हिसाब से। मतलब यहाँ पे मुझे 0.07% का 0.07 USD का जो मुझे यहाँ पे चार्ज लगा, तो ये हो गया। और आई होप आप गाइस यहाँ पे समझ गए होंगे कि आप कैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जो है ट्रेड कर पाओगे। दूसरी बात, यहाँ पे ये चीज़ भी आपकी क्लियर होगी कि ये जो प्लेटफॉर्म है इंडिया में, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, वो यहाँ पे लीगल है, ठीक है। जिसमें भी आप पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, ट्रेड करने वाले हो, वो यहाँ पे सेफ है, ठीक है। तो डेफिनेटली दूसरी बात, आप इसमें कैसे अकाउंट ओपन करना है ये भी आप यहाँ पे समझ गए होंगे, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, अगर आप लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको जो है 10% का आपके ट्रेडिंग फीस में ऑफ मिलता रहेगा। तो मेक श्योर फटाफट से अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि फिलहाल के लिए तो यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम ये 2 कॉइन्स ही है, ठीक है। क्योंकि ये फुल्ली फंक्शनल नहीं हुआ, ठीक है। लगभग 10 से 11 तारीख के बीच में ये फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा, मतलब इसमें बाकी के सारे कॉइन्स आ जाएंगे, और जो UPI का फंड ट्रांसफर या फिर UPI से फंड ऐड करना, ये ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो रेडी हो जाइए, रेडी करके रखो अपने अकाउंट को, ताकि हम सब मिलकर यहाँ पे जो है क्रिप्टो कॉइन्स में ट्रेड कर पाए। और मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, and see you guys in the next video.